सो गाइस, फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेगा स्टडी क्लासेस में। तो मैं आज आप लोगों के डाउट्स बता रहा हूं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए आपके जो डाउट्स रहे हैं क्वेश्चन में, मैं आज वो बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं। काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो है डाउट्स क्वेश्चंस जो भी भेजा है मुझे वो मैं आज आप लोगों का सॉल्व कराने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं ए और बी के लिए, ठीक है, a इंटू बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, तो 9 इंटू 10 का मान बताना है। तो हमको क्या करना है, हमको सिर्फ a और b का मान रखना है। तो देखिए 9 इंटू 10 a इंटू बी, बस इसका सूत्र क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ हमको 9 रखना है, तुलना करिए इससे, और जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ 10 रखना है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है और ये सॉल्व कर लेना है। तो रखिए ए स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर माइनस ए इंटू बी 9 इंटू 10, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर 9 9 81 10 10 में 100 यानी 181 माइनस 9 10 में 90। अब इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 91, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 91 यानी कि बी सही है। बस इस सूत्र आपके सामने दिया हुआ है, एकदम एज इट इज आपको वही मान रखना है बस, ठीक है। वैल्यू पुट करिए और आंसर लीजिए। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो है डाउटफुल क्वेश्चन ये रहा। हालांकि मैं ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ, बट एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन आए कि लंबाई में वृद्धि और कहे कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी हो, या लंबाई में कमी चौड़ाई में वृद्धि करनी हो जिससे क्षेत्रफल ना बदले, तो हम पहले लंबाई मान लेते हैं 100 और चौड़ाई भी मान लेते हैं 100, ठीक है। लेफ्ट साइड पहले ये करेंगे, फिर राइट साइड कह रहा है क्षेत्रफल न बदले। ऐसा क्वेश्चन आए क्षेत्रफल न बदले, लंबाई चौड़ाई की बात हो, तो आप पहले लंबाई चौड़ाई 100 मान लेंगे। फिर कह रहा है ये लंबाई में 100% की वृद्धि, 60% की वृद्धि। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, परिवर्तन ना हो, क्षेत्रफल परिवर्तन ना हो तो एक में वृद्धि करेंगे दूसरे में कमी। वृद्धि करने के लिए जोड़ देते हैं, 100 में 60 जोड़ देंगे 160, और दूसरे में कमी नहीं पता है यानी कि उसको 100 में से घटा देंगे, 100 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब यही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, 0 से 0 कट गया, 100 में 10 का गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा, 16 से उसमें भाग हो जाएगा, 1000 बटे 16 बराबर 100 माइनस x, ठीक है। इसे और छोटा कर देते हैं, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 0 में 0, फिर 2 से कट जाएगा, ठीक है। 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एक का नम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 यानी 125 बटे 2 आया है, ठीक है, बराबर 100 माइनस एक्स। 125 बटे 2 बराबर 100 माइनस एक्स, 125 बटे 2 काटने पीटने पे बराबर 100 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 62.5, भाग दे देंगे 2 का, 100 माइनस एक्स। अब पक्षांतर करेंगे तो कितना आएगा, माइनस एक्स है, राइट साइड जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा, और इस 100 वहीं का वहीं रहेगा, 62.5 राइट साइड जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 37.5, ठीक है। फिर से समीकरण, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जैसे खर्च में कोई परिवर्तन ना हो या फिर क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, तो लंबाई चौड़ाई को मानेंगे 100 गुणे 100। फिर जो वृद्धि या कमी करने के लिए बोल रहा है वही करिए। लंबाई में 60% की वृद्धि कर रहे हैं तो यानी 160 हो जाएगा, और जब इसमें वृद्धि करेंगे तो चौड़ाई में कमी करेंगे तो 100 माइनस एक्स बन गया आपका समीकरण। बस इसको हल करना है आपको, एक्स का मान आ जाएगा 37.5, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दे रहा है कि एक घन के आयतन संख्यात्मक रूप से भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि घन का आयतन तो एक क्यूब होता है, और कह रहा है उसका जो आयतन है वह भुजाओं की लंबाई के बराबर है कि योग के बराबर है। तो एक घन की 12 भुजाएं होती हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। एक घन की कितनी भुजाएं होती हैं, 12, तो उनके योग के बराबर, और घन है तो सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, तो यानी कि 12a हो जाएगा। a 12 बार जोड़ेंगे, एक भुजा होती है a, तो 12 भुजाएं होती हैं तो उनका योग हो जाएगा 12a। तो स्क्वायर से और a कट जाएगा तो यहाँ स्क्वायर बचेगा, यानी a स्क्वायर का मान आ गया 12। पहला समीकरण बना। अगर इस घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6 इंटू ए स्क्वायर होता है।
6a² का मान यहाँ आ चुका है 12। जब 12 रखेंगे तो 12 छंग 72, 72 हो जाएगा। ठीक है, वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर, लेकिन कुछ दिया नहीं है तो वर्ग इकाई। ठीक है, फिर से समझेंगे। कह रहा है घन का आयतन भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। तो जो भुजाएं हैं मान लिया a, ठीक है, घन की भुजा मान लिया हमने a, तो घन का आयतन भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। घन की भुजाएं कितनी होती हैं? 12 भुजाएं होती हैं घन की। अब उनके योग के बराबर है तो यानी a को 12 बार जोड़ेंगे तो 12a हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कैंसिल हो जाएगा, a² आ जाएगा, a² का मान 12 आ गया। अब कह रहा है घन का संपूर्ण पृष्ठ बताना है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 6a²। अब हमको a² की दरकार थी, a² का मान है 12, रख देंगे तो 12 छंग 72 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई, चौड़ाई 20% घटाई गई और ऊंचाई 5% बढ़ाई गई, तो आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे? पहले लंबाई को मान लीजिए 100, ठीक, चौड़ाई को मान लीजिए वो भी 100 हो जाएगा और ऊंचाई को मान लीजिए वो भी 100। तो इसका आयतन कितना होगा पहले ये देख लीजिए। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जब गुणा कर देंगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी कि 10 लाख आ जाएगा। ये आयतन हो गया। अब क्या कह रहा है? उसमें 10% घटा दिया गया, तो लंबाई जब 10% घटा दिया गया तो 90 हो जाएगा और चौड़ाई को 20% घटा दिया गया तो चौड़ाई हो जाएगा 80 और ऊंचाई 5% बढ़ा दिया गया यानी 105 हो जाएगा। तो अब इसका आयतन कितना हो जाएगा? ये तो रहा V1, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जब 100 माना। ठीक है, अब V2 निकालिए, तभी तो हम परिवर्तन निकालेंगे। दोनों मान का अंतर बटे प्रारंभिक मान गुणे 100, यही तो होता है। अब देखिए V2 क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्योंकि जो कमी हुई है, ठीक है, ये आपने परिवर्तन से पहले माना है और ये परिवर्तन के बाद माना है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना हो जाएगा? निकाल लीजिए। 90 लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे उसकी ऊंचाई, ठीक है, 90 गुणे 80 गुणे 105। ध्यान दीजिए V1 जो है वह 10 लाख आया हुआ है, ठीक है, और V2 90 गुणे 80 गुणे 105, ये देख लेते हैं। देखिए V1 V2 कैसे निकालेंगे आप? तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया नहीं है तो लंबाई को मान लेंगे 100, चौड़ाई को मान लेंगे वो भी 100, ऊंचाई को भी मान लेंगे 100, तो V1 आयतन हो जाएगा उसका 10 लाख। अब V2 क्या हो जाएगा? लंबाई में जितनी कमी हुई, चौड़ाई में जितनी कमी हुई और ऊंचाई में जितने की वृद्धि हुई वो भी हमने निकाल लिया, तो V2 हो गया 7,56,000। ठीक है, तो 7,05,600 ये आया। ठीक है, आई थिंक 7,56,000 आएगा। ओके, तो 1 जीरो और बढ़ना चाहिए। ठीक है, 90 गुणे 80 गुणे 105 करेंगे तो 7,56,000 आ जाएगा। अब कह रहा है परिवर्तन, तो उसमें परिवर्तन क्या होता है? वृद्धि या कमी। तो वृद्धि या कमी के लिए क्या करते हैं हम? प्रारंभिक मान माइनस अंतिम मान बटे प्रारंभिक मान गुणे 100 करते हैं, यानी V1 माइनस V2 अपॉन V1 इंटू 100 करेंगे, है ना। तो V1 माइनस V2 करिए, 0 0 0 0 0 0 घटा, 10 में से 6 जाएगा 4 आएगा, 9 में से 5 जाएगा 4 आएगा, यहाँ भी 9 बचा, 9 में से 7 जाएगा 2 आएगा। ठीक है, बटे V1 कितना है? 10 लाख, 3 3 3 6 और गुणे 100 करेंगे, 00 00 कट गया, यहाँ पे 1 2 3 0 1 2 3 0 कट गया, 24.4% आ जाएगा। ठीक है, तो परिवर्तन कितने का हो रहा है? 24.4% का। परिवर्तन का सूत्र याद होना चाहिए आपको। परिवर्तन मतलब वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी। ठीक है, प्रतिशत पूछा है यानी प्रतिशत कमी। प्रारंभिक मान माइनस अंतिम मान बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। तो हमने क्या किया? V1 निकाला, फिर V2 निकाला। अब परिवर्तन निकालना है हमको,
प्रतिशत परिवर्तन के लिए क्या करते हैं, दोनों मान का अंतर बटे प्रारंभिक मान गुणे 100, बस यही हमने सूत्र लगा दिया, वैल्यू को पुट कर दिया। अगर आपने परसेंटेज को अच्छे से पढ़ रखा है तो नो डाउट ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, घन घनाभ परसेंटेज ये दोनों का ये मिक्सचर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है इन दोनों का मिक्सचर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है। ऐसा एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है। कह रहा है किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे, यानी कि ये लंबाई दे रखा है, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श लगाई जाती है, तो लगाई जा सकने वाली टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या करना होगा, आपको दोनों का म से निकालना होगा। पहले तो इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि लंबाई जो है मीटर सेंटीमीटर में मिला के बताया है। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 15 मीटर में 1500 सेंटीमीटर, और 17 यानी 1517 सेंटीमीटर हो जाएगा लंबाई, और चौड़ाई उसकी कितनी हो जाएगी, ध्यान दीजिए 9 मीटर है यानी 900 मीटर और 2 सेंटीमीटर यानी 902 सेंटीमीटर चौड़ा, सेंटीमीटर में बदल दिया। अब कह रहा है इन दोनों को लेकर के, इतनी लंबाई चौड़ाई को लेकर के न्यूनतम कितने वर्गाकार टाइल्स लगाए जा सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब ऐसा पहले थोड़ा सा जो ऑडियो है वो ओके, फिर से कहते हैं क्योंकि मुझे लगता है ऑडियो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा होगा। अब देखिए क्या करते हैं, हम पहले दोनों का म से निकालते हैं। लंबाई कितना आया 1517, ठीक है 1517 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना आया 902 सेंटीमीटर। तो हम ऐसे क्वेश्चन के लिए कितने न्यूनतम वर्गाकार टाइल्स लगाए जाए, तो इसके लिए हम दोनों का म से निकालेंगे, और म से निकाल करके अलग अलग भाग दे करके फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों का म से आएगा 41, ठीक है, इन दोनों का म से कितना आ जाएगा 41। अब जब आप इससे 41 से 1517 में 41 से डिवाइड करेंगे आप, ठीक है, और 902 में भी आप 41 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इन दोनों से डिवाइड करके आप मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं, कितना आएगा, 3 बार जाएगा 40 3 या, ठीक है 123 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अब हासिल इसका कितना लगा, हासिल लगा आपका 28, तो कितना हो जाएगा 4 से 28, ठीक है, यानी कि 7 बार जाएगा। अब आप इससे फिर भाग दीजिए, यानी 37 हो गया, इसमें आप भाग देंगे तो 37 आ जाएगा। अब आप इससे इसमें भाग दीजिए, 41 से आप 902 में भाग देंगे तो 41 दूना 82, ठीक है, फिर 8 बचे यानी 82, 41 दूना 82। अब 37 और 22 का गुणा करेंगे तो 814 आ जाएगा, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, लंबाई चौड़ाई दिया हो, वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या पूछा हो, तो मौसा निकालिए, मौसा निकाल करके लंबाई और चौड़ाई में भाग दीजिए, जो भी वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए फिर एक दो क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो कि कंफ्यूजिंग रहते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि 3 की घाते 1989 में 7 से भाग देने पर शेषफल बताओ। तो ये देखिए प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है, तो 1 घटा करके घात को छोटा कर देते हैं, उससे भाग दे करके 7 में से 1 घटाएंगे 6 आएगा, तो 6 से इसमें भाग दीजिए घात में, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 6 का नाम 6, तो घात कितना बचा 3 हो गया। अब इसमें 7 से भाग देना है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 में 7 से भाग देंगे, 7 त्रिक 21, तो 6 से इस पर आएगा, यानी कि इसका बी उत्तर सही होगा। बहुत ही आसान है, ये क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूँ, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग, ध्यान दीजिए बहुभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों के योग का सूत्र क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, 2n-4 इंटू 90 अंतःकोणों का योग, यानी कि 2160। अंतःकोणों का योग बराबर 2n-4 इंटू 90, 0 0 कट गया, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, -4 है, राइट साइड आ जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 28 आ जाएगा। 28 बराबर 2n
14 आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ गई 14, यही आपका उत्तर। और ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत करा रखे हैं आप लोगों को ऑलरेडी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन का मुझे इंतजार था। तो ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 240 अंकों की एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 52 अंक अर्जित किया संगत कोण। तो मैंने कोण वाला, ध्यान दीजिए, कोण पूरा कितना होता है 360 डिग्री होता है, यानी पूर्ण अंक बराबर हो जाएगा 360 डिग्री के, ठीक है। पूर्ण अंक कितना है 240 बराबर हो जाएगा आपके 360 डिग्री। इसको आपको डिग्री में बदलना है भी। पूर्ण अंक बराबर पूर्ण कोण के हो जाएगा। अंकों 240 अंकों की एक परीक्षा, यानी कि ये पूर्ण अंक है। तो 240 अंक बराबर 360 डिग्री, इसलिए एक अंक बराबर कितना हो जाएगा 360/240, ठीक है। 0 0 कट गया, 12 3 36, 12 2 24, 3/2 आ गया। अब 1 बराबर 3/2, तो 52 पूछ रहा है, तो 1 बराबर जब आ गया तो जितना भी पूछे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 52 के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3/2 गुणे 52, ठीक है। कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 छंग 12। अब 26 3 20 3 60, 36 18, यानी 78 डिग्री आ जाएगा। फिर से समझिए, 240 बराबर संपूर्ण कोण के हो जाएगा, यानी 360, इसलिए 1 डिग्री बराबर ये भाग हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, इसलिए 52 बराबर 52 से गुणा कर देंगे तो 78 आ जाएगा, ठीक है। जब कोण को या अंक को डिग्री में बदलने के लिए कहें तो संपूर्ण अंक बराबर 360 के हो जाएगा, इसलिए एक अंक बराबर भाग दे दीजिए, फिर जितने अंक पूछा हो उससे क्या करना होगा आपको मल्टीप्लाई, दैट्स इट, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 2160 बराबर 2 घाते a गुणे 3 घाते b गुणे 5 घाते c। तो 3 घाते 1 गुणे 2 घाते माइनस b गुणे 5 घाते माइनस c का मान बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहले आप इसका गुणनखंड करिए। अब भाज गुणनखंड करेंगे आप, और इसको 2 की घात 3 की घात 5 घात के रूप में बदलेंगे। तो पहले गुणनखंड करिए, 2 1 2, 2 0 0, 2 8 16, 2 0 0, 2 5 10, 2 4 8, 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 14, फिर 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, ठीक है। यानी अब बारी है 3 से भाग देने की 135 में। 3 चौक 12, 3 5 15, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5। तो देखिए 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया है, 3 3 बार आया है और 5 1 बार, 2 4 बार आया है। यानी हमने इसको कन्वर्ट किया, 2 4 बार आया है 2 घाते 4, 3 3 बार आया है यानी 3 घाते 3, और 5 1 बार आया यानी 5 घाते 1 बराबर 2 की घाते a गुणे 3 घाते b गुणे 5 घाते c। अब इससे तुलना करेंगे तो a का मान आ जाएगा 4, b का मान आ जाएगा 3 और c का मान आ जाएगा 1, ठीक है। c का मान कितना आ गया आपके 1। अब बस वही वैल्यू पुट कर देना है इसमें। देखिए 3 की घाते a यानी 3 घाते 4, 2 की घाते माइनस b है यानी 2 की घाते माइनस 3 हो जाएगा, 3 और 5 की घाते माइनस c यानी 5 घाते माइनस 1 हो जाएगा। 3 घाते 4 करेंगे, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 81 हो जाएगा। और घात पे जब माइनस होता है तो उसको प्लस करने के लिए उसको बट्टे में बदल देते हैं, यानी 2 घाते 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि घात माइनस रहता है तो नीचे आता है तो प्लस हो जाता है। 2 घाते 3 हो जाएगा 8, और वही हाल 5 का भी रहेगा, वो नीचे आ जाएगा। 5 घाते की वैल्यू 5 ही आएगी, 81/8 पंचे 40, ठीक है। ओके, दोनों तरफ घात की तुलना करके ए बी सी का मान निकालेंगे, फिर इसमें वैल्यू पुट करके उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कूच करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आ गया। देखिए औसत वाले क्वेश्चंस भी कभी कभी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या है कि थोड़ा सा औसत का सूत्र याद होना चाहिए। तो देखिए कह रहा है 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। तो औसत बराबर क्या होता है, थोड़ा सा कलर जो इसका चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, ठीक है। तो कह रहा है 5 परिवार की औसत। देखिए औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर सभी का योग, यानी प्रथम 5 सदस्य हैं, द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंच,
ठीक है, सभी का योग बटे उनकी संख्या, संख्या कितनी 5, यही होगा यानी। और औसत कितना हो जाएगा फिर, औसत दे रखा है इसने 20, और 1 2 3 4 5, 1 से लेकर के 5 सदस्यों की आयु का योग बटे उनकी संख्या 5 है। अब 20 है, 5 नीचे तिरक गुणा हो जाएगा, 20 पंचे 100, यानी पाँचों सदस्यों की आयु का योग कितना आया 1, ठीक है, 2, ऐसे नहीं, पाँचों सदस्यों की आयु का योग 1 2 3 4, आप ही बताइए, आप मन में बताइए कितना आ जाएगा 5। 20 बराबर सभी का योग, औसत बराबर सभी का योग बटे उनकी संख्या, औसत है 20, सभी का योग बटे उनकी संख्या 5, तो तिरक गुणा हो गया, 20 पंचे 100, तो सभी का योग कितना आ गया 100। अब कह रहा है सबसे छोटे सदस्य का आयु 10 वर्ष का है, तो सबसे छोटा सदस्य मान लिया ये 10 वर्ष का है, पक्षांतर हो जाएगा तो 100 में से 10 घट जाएगा, 90 आ जाएगा, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये 4 लोग बचे और उनकी आयु का योग कितना हो गया 90, ठीक है, उनकी आयु का योग कितना हो गया 90। तब कह रहा है अब परिवार की औसत आयु कितनी होगी, ठीक, कह रहा है जब छोटा बच्चा पैदा हुआ था यानी उसकी आयु 0 थी, यानी उसका आयु नहीं काउंट करना है, ठीक है, बाकी जो 4 सदस्य बचे उनकी आयु का योग है 90। तो कह रहा है जब बच्चा छोटा था, सबसे छोटा सदस्य पैदा हुआ था, तो उसमें परिवार की औसत आयु, औसत क्या होती है सभी का योग, और सभी का योग है 90 बटे उनकी संख्या, अब उनकी संख्या हो गई 4, ध्यान दीजिए, अब उनकी संख्या हो गई है 4, अब भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 10, अब 2 बटे 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको उसको किस में बदलना है, अब इसको आपको महीने में बदल लेना है, ठीक है, मंथ में। तो देख लेते हैं कितना आंसर आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 सही 2 बटे 4, ठीक है, 22 से 2 बटे 4 यानी कि 22.5, जो कि ऑप्शन में नहीं है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है। मिस्टेक क्या किया है, अब देखिए कभी कभी हमको हमारी गलती ऑप्शन से ही पता चल जाती है। तो ध्यान दीजिए, जब हमने 20 वर्ष मान लिया, सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है, तो पांचों सदस्यों की आयु का योग है कितना, जब 10 माइनस हो गया 90। अब कह रहा है जब उसका सदस्य पैदा हुआ था, तो ध्यान दीजिए जब पैदा हुआ था तो उसकी आयु तो 0 होगी, लेकिन और जब पैदा हुआ था 10 वर्ष पहले की बात हो रही है, यानी सबकी आयु में 10 वर्ष की कमी करनी पड़ेगी, सबकी आयु में 10 वर्ष की कमी करनी पड़ेगी, और 4 लोग अभी बचे हुए हैं, ठीक है, तो 10 चौक 40 हो जाएगा, यानी 40 की कमी करनी पड़ेगी संपूर्ण योग में, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 50, ध्यान दीजिए ये हो गया आपका 50, लेकिन अभी बचे हैं 4 लोग ही बचे हैं, ठीक है, क्योंकि जो छोटा बालक था अब उसका तो वो तो कह रहा है जब छोटा सदस्य पैदा हुआ था तो उसकी उम्र कितनी थी 0, ध्यान दीजिए, तो उसकी उम्र कितनी हो गई आपकी 0, ओह कट गया, फिर से बताता हूँ, तो जब हमने 40 माइनस कर दिया तो 50 हो गया। अब जो छोटा बच्चा है उसकी उम्र तो हो गई 0, लेकिन हमको कह रहा है परिवार की औसत आयु, यानी कि अब भी कितने लोग हैं 5 लोग ही हैं, तो 5 दहम 50, औसत आयु क्या आ जाती है संपूर्ण योग बटे उनकी संख्या, तो 10 आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कहीं कहीं भी ये आंसर 12 और 6 भी दे सकता है, क्योंकि वह क्या करेगा 4 को ले सकता है, ठीक है, क्योंकि वो छोटे बच्चे को नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बच्चा 0 आयु का है, लेकिन कह रहा है परिवार की औसत आयु क्या होगी, तो परिवार जो है वह बच्चे को लेकर भी होगा। तो फिर से हम रिपीट करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए, कह रहे 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है, तो मान लिया 5 सदस्यों का योग 1 2 3 4 5, ध्यान दीजिए, बटे उनकी संख्या कितनी है, टोटल 5 ही है, बराबर औसत, औसत कितना है 20, तो सबका योग कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो 20 पंचे 100, यानी कि सभी की आयु का योग कितना है 100 वर्ष है। अब कह रहा है जो सबसे छोटा सदस्य है, मान लिया चाहे इसको मान लीजिए चाहे इसको, हम इसको मान लेते हैं जिससे आपको और आसानी हो समझने में। तो ये 5 नहीं, ये एक ही लोग हैं, ठीक है, मैं नंबरिंग लिखा हूँ, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा, चौथा, 5वां।
तो इसकी आयु कितना दे रखा है उसने 10 वर्ष। तो ये पक्षांतर हो जाएगा, तो 1 2 3 4, चारों का योग कितना आ जाएगा, वर्तमान है अभी यह, ठीक है। तो क्योंकि इसकी आयु 10 वर्ष है, पक्षांतर हो जाएगा, 100 में से 10 जाएगा तो 90 आ जाएगा। यानी कि वर्तमान में जो छोटे बच्चे को छोड़ दिया जाए तो सभी की आयु का योग है 90, ठीक है। अब कह रहा है चूंकि छोटा सदस्य 10 वर्ष का है, कह रहा है जब वह सदस्य पैदा हुआ था, यानी कि 10 वर्ष पूर्व, वर्तमान आयु सबकी योग है 90। अब 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, जो कि हमारे पास चार लोग बचे हैं, 1 2 3 4 की बात किया जाए, सभी का योग है 90 वर्तमान में। अब कह रहा है 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व 10 इसकी कमी होगी, 10 इसकी कमी, 10 इसकी, 10 इसकी, 40 की कमी होगी, तो कितना आ जाएगा 50। ध्यान दीजिए, और उस समय जो छोटा बच्चा है वो तो पैदा हुआ था, यानी कि उसकी आयु 0 ही होगी। तो 10 वर्ष पूर्व इन चारों की आयु का योग कितना था, 50 वर्ष था। क्लियर। अब कह रहे हैं परिवार की औसत आयु, तो उसके लिए परिवार में तो छोटा बच्चा भी आएगा, तो सदस्य कितने हैं 5, लेकिन उसकी उम्र है 0, छोटे वाले की उम्र है 0, तो उसको योग करेंगे तो कुछ अंतर आएगा नहीं, तो सभी का योग बट्टे उनकी संख्या, 5 × 50। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि बहुत अच्छा बट कन्फ्यूज